एजेंडा है वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे के हवाले से। ये एजेंडा बेसिकली है क्या? पूरी दुनिया में 10 अक्टूबर को मनाया जाने वाला ये एक ऐसा दिन है जो हर साल मनाया जाता है। कि बहुत सारे हुकूक की बात होती है ना, हम कहते हैं कि माँ के हुकूक है, बाप के हुकूक है, बीवी के हुकूक है, फलां के हुकूक है, पड़ोसियों के हुकूक है। मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ लोगों के हुकूक बयान फरमाते हैं, करते हैं, लेकिन कुछ कुरान के भी हुकूक है हम पर। वो क्या है हुकूक? बाद मुफस्सिरीन और उलमा किराम ने बहुत सारे हुकूक बताए हैं, लेकिन उनको समराइज़ अगर कर लें तो 4 चीज़ें बनती हैं उसके अंदर। ज़हनी सेहत का आलमी दिन 10 अक्टूबर को मनाया था। उसमें अपनी आवाज़ शामिल की, अपनी कीमती टाइम में से वक्त निकाला। और उसके साथ साथ मैं डॉक्टर मुबीन अख्तर साहब और कराची नफ्सियाती अस्पताल के तमाम अमले, ख़ास तौर पर अब्दुर्रहमान साहब और शुएब साहब, खुर्शीद साहब और दो दीगर का शुक्रगुज़ार हूँ कि इन्होंने एक अच्छी महफ़िल सजाई जिसमें लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, एक दूसरे से मिल रहे हैं और ख़ुशी का इजहार कर रहे हैं, गमों से तकलीफ़ों से दूर हुए हैं। 10 अक्टूबर को हर साल जो आलमी दिन मनाया जाता है, लोगों का ख्याल ये है कि शायद ये WHO का दिन है। एक्चुअली ये वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ मेंटल हेल्थ का दिन जो 1992 से मनाया जा रहा है हर साल, और WHO उसको सपोर्ट करती है। अब इसका मकसद ये होता है कि लोगों में नफ्सियाती अमराज के मुतालिक, ज़हनी सेहत के फ़रोग़ के मुतालिक आगाही हो, नफ्सियाती बीमारियों को जो लोग धब्बा समझते हैं उसके ख़िलाफ़ जहाद हो, और उसके साथ साथ जो लोग नफ्सियाती मरीज़ हैं वो इलाज में पहल करें, और जो नहीं हैं वो शुक्रगुज़ार रहे हैं। लेकिन नफ्सियाती बीमारियों में मुब्तला मरीज़ों को बुलिंग या छेड़छाड़ या तंग करना नहीं होना चाहिए। और वैसे भी 2001 के पाकिस्तानी कानून के मुताबिक जो वर्ल्ड मेंटल हेल्थ एक्ट है, उसके तहत किसी भी नफ्सियाती मरीज़ का अगर हमने उसको तकलीफ़ पहुंचाई, चाहे वो जिस्मानी हो, नफ्सियाती हो, समाजी हो या इवन निगलेक्ट हो, तो उस पे या उसको अगर बदतमीज़ी की जाए, इमोशनल सेक्सुअल एब्यूज़ किया जाए, तो उस पे 5 साल कैद बामुशक्कत सज़ा और 50,000 जुर्माना है, और ये दोनों भी हो सकते हैं। मैं समझता हूँ कि अगर देखा जाए कि उन दिनों जब ये मुबीन साहब तशरीफ़ लाए थे पाकिस्तान अमेरिका की अच्छी लाइफ छोड़कर, उस वक्त नफ्सियात को या साइकेट्री को लोग नहीं समझते थे, इवन हमारे डॉक्टरों को नहीं था पता। लेकिन अब खुशकिस्मती से जब मैं डीन बना कॉलेज फिजिशियन का, और साथ साथ सिमल्टेनियसली मैं 3 जगह डीन था, जना हॉस्पिटल का और सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी का और कॉलेज फिजिशियन का, तो अब जो है तकरीबन 600 साइकेट्रिस्ट हैं हमारे पास पाकिस्तान में, और 9,000 चाहिए हमें। मतलब कि जिसको हम सोमैटिक सिम्टम्स कहते हैं कि पेट में दर्द हो रहा है, गैस गोला हो रहा है, पट्टों में दर्द हो रहा है, चक्कर आ रहे हैं, आँख पाँव सुन हो रहे हैं, कुछ घबराहट की बीमारी में इतनी घबराहट होती है कि लगता है दिल का दौरा आ जाएगा, हार्ट अटैक आ जाएगा। ऐसे मरीज जो हैं वो बेचारे मारे मारे फिरते हैं, कभी जीपी के पास जाते हैं, कभी कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाते हैं। वो डॉक्टर जिनके टेस्ट कराते हैं तो पता चलता है कि टेस्ट सारे ठीक है, वो कहते हैं जनाब जाएं, आपके टेस्ट तो सारे ठीक है, कोई मसला नहीं है, आपके पास ये माइंड में है, आप घर जाएं। अब होता ये है कि मरीज ये कहते हैं भाई टेस्ट भले से ठीक है, तकलीफ तो मुझे मौजूद है, मुझे परेशानी तो है, तकलीफ है, दर्द तो है, तो उनको ये कहना चाहते हैं हम कि ऐसे पेशेंट्स को साइकियाट्रिस्ट के पास रेफर करने की ज़रूरत है ताकि इनका इलाज हो और वो ठीक हो। और ये वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे की रीज़न भी यही है कि डॉक्टर को पता चल सके, ऐसे पेशेंट्स जो हैं वो साइकियाट्रिस्ट को रेफर कर सकें। बहुत सारी ज़हनी बीमारियां जैसे कि डिप्रेशन और घबराहट की बीमारियों में ये सिम्टम्स होते हैं, जिस्मानी सिम्टम्स। और मज़ीद बहुत ज़्यादा बात करने की मुझे ज़रूरत नहीं है, डॉक्टर इकबाल अफरीदी ने और अख्तर सिद्दीकी साहब ने बहुत ज़बरदस्त प्रेजेंटेशन दी हैं। थोड़ा सा मैं कराची नफ्सियाती अस्पताल के बारे में बताता चलूँ कि
1969 में मेरे वालिद साहब डॉक्टर मुबीन अख्तर ने इस हॉस्पिटल की बुनियाद डाली और तकरीबन आप समझें 55 साल हो गए हैं हम ये साइकेट्रिक सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। और बड़े वसूख से मैं ये बात कह सकता हूँ कि पूरे पाकिस्तान में प्राइवेट सेक्टर में सबसे बड़ा अगर कोई साइकेट्रिक सेटअप है तो वो कराची साइकेट्रिक हॉस्पिटल। हम दुनिया की हर बीमारी पे बैठ के बहुत आसानी से बात कर लेते हैं और उसके हवाले से उसके सद्भाव के लिए, उसकी रुकावट के लिए और उसके हवाले से बहुत सारे मंसूबे बना लेते हैं। लेकिन वाहिद एक शायद मेंटल हेल्थ है जिसके हवाले से बहुत आसानी से हम बात नहीं कर पाते। गर्चा अगर आप दुनिया भर के स्टैटिस्टिक को उठा कर देखें तो कहते हैं कि दुनिया में हर चौथा आदमी किसी न किसी तरह का नफसियाती मर्ज का शिकार है। हर चौथा आदमी मीन्स कि 1/4 ऑफ द टोटल पॉपुलेशन दे आर सफरिंग विद सम काइंड ऑफ साइकियाट्रिक इश्यूज। I'm not going to say that they are suffering with psychiatric disorders, but almost 1/4 of the people they have some kind of psychiatric issues. और इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा लें कि अमेरिका जैसे डेवलप कंट्री में जहाँ पर हर तरह की सहूलतें मौजूद हैं, लेकिन ये जो स्टिग्मा है मेंटल हेल्थ स्टिग्मा, उसमें कहते हैं कि 10 लोगों में से सिर्फ और सिर्फ एक शख्स साइकियाट्रिस्ट के पास जाता है अपने इलाज के लिए। वो सोसाइटी जहाँ पर हर तरह का इल्म मौजूद है, हर तरह का अवेयरनेस मौजूद है, बट स्टिल दे डोंट फील कॉन्फिडेंस कि वो साइकियाट्रिस्ट के पास या मेंटल हेल्थ वर्कर्स के पास या नॉर्मल डॉक्टर्स के पास जाएं और अपनी जहनी बीमारी के हवाले से बात कर सकें। तो इसलिए WHO ने वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ये डिसाइड किया कि हर साल अक्टूबर के महीने में पहले इन्होंने एक दिन रखा 10th of October, और उन्हें डिसाइड किया कि एक दिन यानी 10th of October को मेंटल हेल्थ डे मनाया जाए। लेकिन बाद में क्योंकि इस मसले की ग्रेविटी को समझते हुए उन्होंने ये डिसाइड किया कि पूरा महीना अक्टूबर का जो पूरा महीना है उन्होंने इस सिलसिले में डेडिकेट किया कि पूरे महीने में हम मेंटल हेल्थ की बात करेंगे और बुनियादी मकसद लोगों को एजुकेट करना और ज़्यादा से ज़्यादा मेंटल हेल्थ के बारे में बात करना। हम सब आज के मटेरियलिस्टिक दौर और मादिल परस्ती दौर में एक दौड़ में लगे हुए हैं और अपने बच्चों को भी तेज से तेज भागने की तरजीह दे रहे हैं, ये देख के बगैर कि इस ना खत्म होने वाली रेस में हमारा बच्चा अपनी किन किन छोटी छोटी खुशियों से महरूम होता चला जा रहा है, उसका सांस कितना फूल गया है, उसकी बर्दाश्त कब खत्म हो गई है। हम जो भी करते हैं इसका अल्टीमेट गोल ये होता है कि हम खुश रहना चाहते हैं, हम खुश होना चाहते हैं, मगर बकौल सुकरात की खुशी क्या है? सुकरात कहता है कि हैप्पीनेस इज नॉट हाउ मच यू हैव बट अबाउट हाउ यू स्पेंड एंड हाउ यू सर्व व्हाट यू हैव। इस सिलसिले में 2 रिसर्च कि मैं रिजल्ट्स आपको बताता हूं कि एक तो ये है कि इंक्रीज इन मटेरियलिस्टिक एंड इंडिविजुअलिज्म इज रिलेटेड टू पुअर मेंटल हेल्थ एंड डिक्लाइनिंग ट्रस्ट इन एफिलिएशन, जबकि दूसरी रिसर्च में कहा गया है कि इंडीड देयर इज एन इंक्रीजिंगली न्यूरोसाइंटिफिक एविडेंस अबाउट रिलेशनशिप बिटवीन काइंडनेस, कंपैशन एंड वैरायटी ऑफ हीलिंग प्रोसेसेस। अच्छा, थोड़ा सा साइको में ऐसे भी हो गया इधर आके कि ये हाई टी था भाई, इसके बाद खाना बाकी है। अच्छा, डिनर होगा अभी माशाल्लाह। चले जी, जो नहीं खा पाए वो बांध के ले जाए। अस्सलाम वालेकुम। पार्सल का भी इंतजाम है। बेटा फ्लैट कर दे, बिल्कुल इको खत्म कर देना मेरा बच्चा। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं बड़ा मुश्किल लगता है ऐसे मौके पर कि जहाँ पर माशाल्लाह मौजिज़ लोग बैठे हुए और कोई कैसे बैठा है, कोई कैसे बैठा, अपने अपने मूड से बैठे हैं। लेकिन इंशाअल्लाह लजीज़ हमारा जो काम है हंसाने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले कि जहाँ अच्छे लोग बैठे हों, मैं समझता हूँ कि अच्छी बात को कन्वर्ट कर देना अपना फ़र्ज समझता हूँ। जी बिल्कुल, मैं ये कहता कि एक प्रॉब्लम ये भी है कि साइकियाट्रिस्ट की फ़ीस ज़्यादा है और दे डिज़र्व टू, क्योंकि बहुत पढ़ाई है, 10-15 साल पढ़ के आते हैं वो। तो इसलिए हमने एक शुरू किया है तरीक़ाकार कि मरीज़ जो भी आए कितनी फ़ीस दे सके, कम दे सके, ज़्यादा दे सके, न दे सके, हम फिर भी उसके इलाज करते हैं।
यानी को बहुत लोग ऐसे भी हैं जो नहीं दे सकते फीस, तो हम कहते हैं कि भाई हम मुंतखब अफराद की हम बग़ैर फ़ीस के हम उनको मशवरा देंगे। गाइडलाइंस यही है कि साइकेट्रिक ट्रीटमेंट की अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, ये भी मैं कहता हूँ कि ऐसी दवाइयाँ मौजूद हैं जो इन बीमारियों को ठीक करती हैं। तो यही है, सिवियरिटी के ऊपर डिपेंड करता है। इंजेक्शन से भी इलाज होता है, दवाइयों से भी होता है और मशीनी इलाज भी किया जाता है। बिल्कुल 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 हमारा प्लान है, हम चाहते हैं कि पाकिस्तान के हर कोने में पहुंच हो, ताकि ये जो इतनी बड़ी तादाद है कि 5-6 करोड़ लोग तकरीबन मुल्क के जो हैं वो नफसियाती बीमारी से सफ़र कर रहे हैं, तो इन तक साइकेट्रिस्ट की, साइकोलॉजिस्ट की पहुंच हो सके। तो इस पे हम काम कर रहे हैं। सबसे बड़ा काम तो ये कि हमने बहुत टाइम से ऑनलाइन सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं पूरे पाकिस्तान में, बल्कि पाकिस्तान से बाहर भी लोग हैं जो हमसे कांटेक्ट करते हैं, ऑनलाइन हमारे डॉक्टर्स, साइकेट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट को दिखाते हैं। इसके साथ साथ हम कोशिश कर रहे हैं अपनी ब्रांचेस को भी एक्सपेंड करें। अभी फ़िलहाल कराची के एक आध और जगह हैं जहाँ पे हम एक्सपेंड कर रहे हैं, फिर इंशाल्लाह कराची से बाहर भी एक्सपेंड करेंगे। इसके साथ साथ हम एक एप्लीकेशन बना रहे हैं अद्वियात के नाम से, वो भी फिर ऑनलाइन प्रोसेस उससे बहुत आसान हो जाएगा इंशाल्लाह। देखिए, मेंटल हेल्थ लॉज जो हैं वो काफ़ी अच्छे बने हुए हैं, उस पर अमल होना चाहिए। तो ये सिंध मेंटल हेल्थ अथॉरिटी जो है ये लॉ बनाती है और मेरे ख्याल से बहुत अच्छी है। उसके रिविजन्स भी आते रहते हैं। अभी लास्ट टाइम 2013 के अंदर इसको अपडेट किया गया था और बहुत मुनासिब लॉ है, मेरे ख्याल से वो अच्छे लॉ हैं और उससे साइकेट्रिस्ट को हमें बड़ी आसानी होती है मरीज़ों का इलाज करने में। इसके बरक्स बाहर के ममालिक में लॉज इतने सख्त हैं कि मरीज़ों का इलाज बहुत मुश्किल होता है। बहुत सारे मरीज़ हैं जो बाहर से इधर आते हैं अपना साइकेट्री इलाज कराने के लिए। हुकूमत और उन सबको, हर शख्स को इसमें रोल अदा करना चाहिए कि वो नफसियाती बीमारियों को समझें, उसकी डिटेक्शन करें, उसमें इलाज में पहल करें और उसमें इलाज मुआवजे की सहूलतें फराम करें कि ताकि इन बीमारियों को शिकस्त दें। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि कम से कम हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक साइकेट्रिस्ट हो। अब सिंध की तकरीबन 18 ज़िलों में साइकेट्रिस्ट नहीं है, इस तरह दीगर जो हैं, लेकिन सिंध में कम से कम सिंध मेंटल अथॉरिटीज़ का मैं भी मेंबर हूँ, वो इस पर अच्छा काम कर रही है और कोशिश यही है कि ज़हनी बीमारियों के मुतालिक आगाही हो, उसके इलाज मुआवजे की सहूलियत हों और ताकि इन लोगों को जो इसमें मुब्तला हैं बीमारियों में उसको अर्निंग मेंबर ऑफ द फैमिली एंड यूज़फुल मेंबर ऑफ द सोसाइटी बनाएं। असल में प्राइस जो है ना वो इसलिए इंक्रीज़ हुए हैं, तकरीबन 25% इंक्रीज़ इसलिए हुआ है कि डॉलर का रेट भी जो है ना हाई हो गया। लेकिन इन स्पाइट ऑफ मैं फिर भी कहूँगा कि इस पर जो है ना गवर्नमेंट को जो है ना हमें थोड़ा सा गवर्नमेंट को लेवरेज देनी चाहिए फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ को, क्योंकि वो तभी प्राइस को जो है लो करें ताकि, क्योंकि ये डिप्रेशन जो है ना या एंजाइटी आप कह सकते हैं, अभी ये जो सोशल इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, इन्फ्लेशन है, इसी से बढ़ रही है डेफिनेटली। और इतनी तेज़ी से ये बढ़ रहा है तो जाहिर सी बात है लोग इसकी तरफ काफ़ी बढ़ गया, रुझान हो गया, लोग एंटी साइकोटिक ड्रग्स ले रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि इसमें हुकूमत, गवर्नमेंट का जो ना बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है कि अगर वो अपने इंपॉर्टेंट प्ले करती है रोल तो डेफिनेटली फार्मास्यूटिकल को कुछ अगर लेवरेज दे तो डेफिनेटली वो लोग प्राइस को लो करें ताकि फिर लोगों की जो है अफोर्डिंग में आ सके प्राइस। और कोई ऐसी खास बात कहना चाहिए? और ऐसी बात ये है कि मेरा ये है कि ये जो इस टाइप के मेंटल हेल्थ डे प्रोग्राम्स हैं इनको ईयरली नहीं होना चाहिए, इनको क्वार्टरली होना चाहिए, क्योंकि जब तक हम बहुत अवेयरनेस नहीं देंगे ना इसकी, क्योंकि बहुत से लोग जो है ना अभी भी अपने आप को बहुत हेसिटेट करते हैं टू एक्सप्रेस इन फ्रंट ऑफ द डॉक्टर कि नहीं वी हैविंग सम प्रॉब्लम्स रिगार्डिंग साइकोटिक। हम समझते हैं कि अगर पेशेंट डॉक्टर के पास जा रहा है तो वो कहता है कि अगर मैं कंसर्न करता हूँ तो लोग मुझे समझेंगे कि मैं पागल हूँ, लेकिन वो पागल नहीं होता है। हर चीज़ एक बीमारी है, जैसे गैस्ट्रो एक बीमारी है, लिवर की एक है, कार्डियोलॉजी एक बीमारी, डायबिटीज़ है, इसी तरह भी साइकोलॉजी भी एक बीमारी है, उसको वो ट्रीटेबल है। लेकिन हमारे यहाँ सोशल प्रॉब्लम ऐसा है कि लोग ज़रा सा हेजिटेट करते हैं अपने आप को बताने में। तो इस टाइप के प्रोग्राम क्वार्टरली होने चाहिए, छोटे छोटे बेसिस पे, ताकि लोग की अवेयरनेस और बढ़े। कराची साइकेट्री जो डिपार्टमेंट है, हॉस्पिटल को मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने बहुत ही अच्छा प्रोग्राम कराया है और मेंटल हेल्थ के अवेयरनेस के हवाले से। और इसमें जाहिर सी बात है हम फार्मास्यूटिकल्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि साइकेट्री इलनेस में जो मेडिसिन हैं वो फार्मास्यूटिकल ही प्रोवाइड कर रही होती है और जो साइकेट्रिक इलनेस है उसकी ट्रीटमेंट के लिए फार्मास्यूटिकल का रोल बहुत अहम है। तो मैं समझता हूँ कि हॉस्पिटल्स भी जो नफ्सियात के हैं और जो फार्मास्यूटिकल्स हैं उन दोनों का बड़ा गहरा रब्त है, रिलेशनशिप है कि कोई किसी भी सोसाइटी में
इनकी बेहतरी के लिए इन सब का आपस में कोऑर्डिनेशन और रब्त होना बहुत ज़रूरी है। हर कोई जो है वो नफ्सियाती मसाइल से जो है वो नहीं ट्रीट करता था, उस वक्त से ये बना हुआ है। और मुझे आए हुए तो खैर 1 साल हुआ है यहाँ पे, और मेरा बहुत अच्छा तजुर्बा रहा है यहाँ पे। बहुत कुछ सीखने को मिला है, और मैडम रूही से भी बहुत कुछ सीखने को मिला है। मुझे तकरीबन यहाँ पे काम करते हुए 32 साल हो रहे हैं, और एज अ सोशल थेरेपिस्ट मैं काम करती हूँ। सारे मरीज़ों को देखना होता है, उनकी काउंसलिंग करनी होती है, और फैमिली काउंसलिंग होती है, बिहेवियर थेरेपी होती है, सारी चीज़ें करते हैं। मेडिसिन भी लिखते हैं, डॉक्टर भी अख्तर के ज़ेरी निगरानी सारे काम किए जाते हैं। और काफ़ी अरसे से ये इदारा चल रहा है। डॉक्टर साहब की बहुत मेहरबानी है कि उन्होंने इतना अच्छा सेटअप किया है, और अल्लाह ताला उनको ज़िंदगी दे।